विद्यार्थियों, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 3.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के छठवां प्रश्न को देखे और सवाल को हमने समझने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, आगे चलते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले कि हम लोग 3.3 स्टार्ट करें, हम देखेंगे बहुत सारे प्रमेय इसमें दिए हुए हैं। प्रमेय के माध्यम से सवाल को हम हल कर सकते हैं और सवाल को हल करने में आसानी होती है। तो अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, यह प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यह प्रश्न हमेशा ही पूछा गया है। तो जब भी पेपर होते हैं तो आपको यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और यह प्रमेय पूछा ही जाता है। प्रमेय है समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, जिसे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कहा जाता है। आइए देखते हैं कि प्रमेय में क्या दिया हुआ है। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम हों तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। विद्यार्थियों, जब भी कोई आपसे पूछता है कि बताओ समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय क्या है, तो आपको बताना होगा कि यदि किसी त्रिभुज में, त्रिभुज कोई भी दिया हो, इसमें यदि दो भुजाएं सर्वांगसम दी गई हैं, देखिए यहाँ पर भुजा ए बी सर्वांगसम है, भुजा ए सी। यदि दो भुजाएं सर्वांगसम हैं तो इनके जो सम्मुख कोण हैं, जैसे ए बी के सामने कोण है सी और ए सी के सामने है कोण बी, तो यदि भुजाएं सर्वांगसम हैं तो इनके सामने के जो कोण होंगे वो भी सर्वांगसम होंगे। यह आपको प्रमेय दिया गया है। अब ये कैसे होता है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको आकृति बना लेना है, क्योंकि कहा गया है यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, तो त्रिभुज आपने बना लिया एबीसी और इसमें दिखा दिया कि ए बी सर्वांगसम है एसी के। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे, आप सर्वप्रथम आपको लिखना होता है दत्त। विद्यार्थी, और एक बात ध्यान रखें कि यदि प्रमेय को हल करते समय यदि आपने डायग्राम नहीं बनाया, आकृति नहीं बनाई, तो देयर विल बी नो मार्क्स फॉर सच क्वेश्चन। अगर आपने प्रमेय सिर्फ दत्त साध्य रचना ये सब किया और आप आकृति नहीं बनाते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलता है। ऐसा बोर्ड का इंस्ट्रक्शन होता है, इसलिए आकृति बनाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये आपकी आकृति बन गई। अब नंबर आता है दत्त का। दत्त का मतलब होता है दिया गया। आप देखोगे कि क्या हमें दिया गया है। त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी सर्वांगसम भुजा एसी, ये दिया गया है। सिद्ध करना है कि कोण ए बी सी सर्वांगसम है कोण ए सी बी। ठीक है, अब चूंकि सर्वांगसम हमें सिद्ध करना है कि एबीसी सर्वांगसम है ए सी बी, तो हम यहाँ पर रचना करते हैं कि त्रिभुज एबीसी के कोण बीएसी का समद्विभाजक खींचा जो भुजा बीसी को बिंदु डी पर प्रच्छेदित करता है। कोण बीएसी का समद्विभाजक एडी। अगर हम एडी खींचते हैं तो देखेंगे आप दो कोण बन गए। कोण का नाम है बीएडी और ये हो जाएगा सीएडी। ये दोनों कोण कैसे कोण हो जाएंगे? सर्वांगसम कोण। आइए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। उत्पत्ति, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एसीडी में, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एसीडी में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या दिया हुआ है? आपको दिया गया है भुजा एबी सर्वांगसम भुजा एसी, ये यहाँ पर दिया हुआ है। भुजा ए बी सर्वांगसम भुजा एसी दत्त। फिर हमने ले लिया कोण बी ए डी सर्वांगसम है कोण सी ए डी, मतलब ये दोनों कोण सर्वांगसम हैं। तो कोण बी ए डी सर्वांगसम कोण सी ए डी, ये कैसे मिला? रचना से। और आप देख रहे हो कि भुजा ए डी सर्वांगसम है भुजा ए डी, दोनों त्रिभुजों में ये भुजा सामान्य है। तो कोण बी ए डी सर्वांगसम कोण सी ए डी, रचना से। इस प्रकार भुजा ए बी सर्वांगसम भुजा ए सी दत्त से मिल गया, कोण बी ए डी सर्वांगसम कोण सी ए डी रचना से मिल गया, और भुजा ए डी सर्वांगसम भुजा ए डी सामान्य भुजा। इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कौन सी कसौटी से? तो कसौटी आपको यहां से पता चल जाएगा या फिर आकृति से भी आप देख सकते हो। यहाँ पर भुजा है, यहाँ कोण है, यहाँ भुजा है, तो भू को भू कसौटी से। तो ये जो आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसमें केवल आप लिख दोगे भू को भू कसौटी।
तो जब आप प्रमेय हल करोगे तो प्रमेय में जैसे दिया है वैसे ही उतार लेना। जहां पर आगे का आप देखोगे कि यहां पर कोण, चूंकि त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं तो अब इनके संगत कोण हम ले सकते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण एबीसी सर्वांगसम कोण एसीबी। चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं इसलिए हम कह सकते हैं कोण एबीडी सर्वांगसम है कोण एसीडी। तो यहाँ पे देखिए कोण एबीडी सर्वांगसम कोण एसीडी। ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स में हम क्या भर देंगे? कोण एसीडी। रीजन क्या होगा? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। और अब उसके बाद में एबीडी, तो यहाँ आकृति में देखिए एबीडी, ये कोण बी है लेकिन इसको हम बी डी न बोल करके बी सी कह सकते हैं। हमारा हो जाएगा कोण एबीसी। ये जो बीडीसी एक रेखी है इसलिए इसका नाम एबीसी दे दिया, क्योंकि हमें यही सिद्ध भी करना था। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान देना है कि एबीडी, डी की जगह पर हमने क्या ले लिया? सी, क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं तो सी तक चला जाता है। और यहाँ भी है देखिए एसीडी, यहाँ पर एसीडी है तो इसको हमने एसीबी कर दिया। क्यों? क्योंकि एसीडी यहां तक है, एसीबी यहां तक हो जाएगा। तो दोनों कोण सेम है, कोण नहीं बदल रहे हैं, यहां पर कोण नहीं बदल रहा है, केवल उनके नाम चेंज हो रहे हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोणों के भिन्न नाम, या बीडीसी एक रेखी है इसलिए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों जो हमें सिद्ध करना था एबीसी सर्वांगसम एसीबी, वो यहां पर सिद्ध होता है।